हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का एक सेशन मिलता है, जो दूसरा आपका क्वेश्चन आंसर का। इसमें हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 2019 में आए हुए क्वेश्चन, साथ में ही 2019, 2020 और 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। करेक्ट है ना। तो इन प्रश्नों को हम जहाँ जहाँ आए हैं उन क्वेश्चनों को उनको क्लियर करते चलेंगे। करेक्ट है। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया। ऑब्जेक्टिव में आपके सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ चीज़ें बची है तो हम इसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव सीजन और रखेंगे, ताकि ओवरऑल जब पूरी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये आपको चीज़ें भी समझ में आने लगती है। तो आज हमने उन क्वेश्चनों को लिया है 2019, 2020 और 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आप ये अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, है ना भैया, क्वेश्चन है आपका कि x स्क्वायर 7x प्लस शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांक के बीच संबंध को स्थापित कीजिए भैया, है ना। तो 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो व्यवस्थित तरीके से इसको कीजिए, है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। करेक्ट है ना। अब क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको कोई सी भी एक ऐसी राशि देखनी होती है कि जिनका गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। करेक्ट है। तो अब देखिएगा भैया, इसमें आपको ये देखना है कि गुणा करने पर आपका 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। करेक्ट है। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 2 फैक्टर हो चुके हैं। तो 5 और 2 हम ले लेंगे 7, 5 और 2 कितना होता है भैया, 7। देखिएगा तो ये हो जाएगा, आप इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 2। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 5 गुना 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। क्लियर हो गया। चलेगा तो अब कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। क्लियर है। अच्छा, इसमें से आप क्या करेंगे, कॉमन छांटना है। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 हो गया। करेक्ट है। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब दोनों में से आपको क्या कॉमन आ गया, x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x प्लस 2। बस ये आंसर आ गया। अब शून्यांक है तो इसके बराबर 0, x प्लस 5 के बराबर 0, तो प्लस का 5 इधर गया तो काय का हो गया, माइनस का 5, और एक आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 2। करेक्ट है। यहाँ 2 शून्यांक आ चुके हैं आपके। अब इसकी जांच कैसे करनी, क्या कैसे देखिएगा, तो जांच में होता है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है माइनस बी बटा ए। ओके। अब कि सर ये मान कौन से, तो आपके पास अल्फा का मान अभी आया था, क्या आया है, -5, और बीटा का मान आया है -2। करेक्ट है। अब मान रख दीजिए, अल्फा का मान क्या आ गया, -5, है ना, -2 माइनस बी, तो बी की वैल्यू देखिए ये रही, -b यानी कि -7 बटा 1 हो गया। 5 और 2 कितने होगा, -7 बराबर -7। ये जांच हो गया। करेक्ट है। तो ये आ चुका आपका शून्यांकों का योग। अब इसी तरीके से शून्यांकों का गुणनफल चेक कर दीजिएगा। चलिए कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल भी साथ में। करेक्ट है। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा है। अब हुआ -5 गुना -2। c का मान देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 7 आ रहा है, ये 10 है भैया। तो यहाँ c की वैल्यू आ चुकी 10 और 1 का मान हो चुका 1, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो चुका, -10 इज इक्वल टू 10। देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका तो प्लस का 10, तो 10 इज इक्वल टू 10, ये सत्यापित हो चुका। तो यहाँ क्लियर हो चुका ये क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो उनको जांच भी करना है और जांच के साथ में उनका फैक्टर भी करना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है भैया, ये आए हुए क्वेश्चन से है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक की ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच गुणांक का, सेम टू सेम प्रश्न है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब इसमें क्या करना रहता है भैया, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं बन पा रहा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी नहीं बन पा रहा है ना। तो इसको क्या है कि एक आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में हो गया a प्लस बी और एक माइनस बी। अब ये है तो नहीं, लेकिन बनाएंगे हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको √3 का वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3 का वर्ग। √3 का वर्ग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो एक बार तो प्लस में आ जाएगा, एक बार
माइनस में x प्लस रूट थ्री और x माइनस रूट थ्री, बस ये आंसर आ गया। अब एक बार प्लस में कर दो, x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री आ गया और x बराबर प्लस रूट थ्री। तो दोनों क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री यहाँ क्लियर हो गया। तो दोनों आपका आंसर आ गया। जांच आपको करना ही है, तो जांच के लिए मैंने बता ही चुका हूँ भैया कि वैल्यू आपको पता है कि क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर है ना प्लस जीरो बी माइनस थ्री है ना। देखिए जीरो बी या एक्स कर दो, इसको जीरो एक्स माइनस का थ्री, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ए बराबर एक आ गया, बी बराबर जीरो है और सी बराबर माइनस थ्री है। अब आपको पता है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मान रख दो, एल्फा प्लस बीटा का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। रूट थ्री माइनस रूट थ्री आया है, तो रूट थ्री और प्लस का रूट थ्री, माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, माइनस बी की वैल्यू दी है आपको माइनस, देखिए जीरो, देखिए जीरो दिया है बट एक, रूट थ्री जीरो, जीरो बराबर जीरो, ये आ गया। अब इसी तरीके से सी अपान ए कर देंगे। ओके, तो सत्यता की जांच हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है भैया, देखो 2000 लिखा हुआ है उस पर है ना, जहाँ पर भी आए हुए सन लिखे हुए हैं इसमें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल माइनस का 3 एवं 2 दिया गया है। ओके, तो हमने पता है ना कि कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं, आपको पता है 2019, 2020 और 2022 में 21 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 21 में कोविड-19 चल रहा था, उसमें एग्जाम नहीं हुए हैं। करेक्ट है। तो 2019, 20 और 22 ये 3 साल का हमारा सतत मैराथन बैच चलेगी। इसमें आपको डेली एक वीडियो मिलेगा भैया क्लास 10th का, जिसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019, 2020, 2022 और वो भी टॉपिक वाइज मिलेगा। कैसा मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज मिलेगा। लेकिन 2019, 2020, 2022 ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसको आउट ऑफ मार्क्स अच्छे चाहिए, इस सीरीज को आपको ज्वाइन कर सकते हैं। करेक्ट है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपको ये भी बता दिया ऑब्जेक्टिव, आपको हमारा टारगेट है कि इधर भी 30 में से आपका 30 है तो भैया उधर 30 में से 30 आना चाहिए, इधर 70 है तो 70 का 70 आना चाहिए। करेक्ट है, दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं। बस एक भी दिन मिस नहीं, ये नहीं सोचना कि भैया यूट्यूब पे कभी भी देख लेंगे, कभी नहीं, इसको कभी भी प्राइवेट कर सकते हैं भैया का है ना, कभी भी इसको यहाँ से डिलीट होकर एप्लीकेशन पे जा सकती है। आप आज का काम आज ही कंप्लीट आप करें। ओके, चलेगा। क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपका, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 दिया गया है। करेक्ट है। अच्छा देखिएगा, अब इसके लिए एक फार्मूला, एक ब्रह्मास्त्र है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स आ गया और अल्फा इंटू बीटा। अब क्या क्या दिया गया है, देखो ये दिया है शून्यांकों का योग और ये दिया है गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दिया है। बस मान रख दो, इससे गरीब सवाल हो ही नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी, -3, एक तो ऑलरेडी है और एक और दे दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 2, माइनस माइनस क्या हो चुका, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, बस ये आंसर हो गया। कितना सिंपल, मैंने क्या कहा, इससे गरीब सवाल ही नहीं हो सकता। चलेगा, तो इस चैप्टर में ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में और भी इंपॉर्टेंट अभी मैं प्रश्न, ये तो उदाहरण का लिया है, उदाहरण से भी क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब है आपको उदाहरणों को भी बहुत अच्छे से करना है। करेक्ट है। इनकी हो सके तो एक नोट कॉपी बनाना भैया, जितने भी ऑफलाइन कोचिंग आ रहे हैं और जिनने पेड कोर्सेस लिया है उनको तो पता है कि मैं कॉपी बनवाता हूँ, पर बाकी अदर जो भी बच्चे देख रहे हैं इसकी कॉपी बनाना है, और जो भी डाउट है आप डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना, बट नंबर आना चाहिए यार, है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये प्रश्नावली क्वेश्चन दिए, देखिएगा प्रश्नावली आपको दी गई है, देखिएगा पूरी दी गई भैया। 2.2 के कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो आपका पहला आया 2020 में, देखो 2020 में आया है, एक आपका देखो 2022 में आया हुआ है, और एक ये 2022 में, ये 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, और इधर तो कुछ नहीं आया, एक ये भी आया है, एक बस बिल्कुल 3 और 2 उधर आया गया, मतलब 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1, 2 ये 3 क्वेश्चन बन गए, इन तीनों को कर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन है आपका, इसी के साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, गुणा करने पर 8, जोड़ने घटाने पर 2। चलिए फटाफट कर दीजिए फैक्टर, तो ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। देखो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, और 4 दूनी कितना हो गया 8, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, तो x माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, क्या कॉमन ले लिया अब, x माइनस का 4, x माइनस दिख तो रहा है ना, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x प्लस 2, बस ये आ गया। एक तो इसके बराबर 0, x माइनस 4 के बराबर 0, माइनस का 4 इधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 4,
एक एक्स प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर गया तो काय का हो गया माइनस का 2। तो हमारे दो शून्य हो चुके, एक तो 4 और एक माइनस का 2। जांच हम कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। ये क्वेश्चन पहले दे चुका हूँ भैया, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। दिया है कि नहीं दिया? क्या बिल्कुल सर दिया है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो समझ में नहीं आया बता सकते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है ना। मैंने एक साथ पूरे क्वेश्चनों को लिया है, वैसे आपको उधर समझा दिया, पर फिर भी मैं आपको पूरी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, है ना। दूसरा, भले ना कीजिए 4s² जो दिया गया है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, गुणा करने पर आपका यहाँ पर गुणा करने पर ये 4 एकम 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर आपका -4 आना चाहिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक आपका दिया है 6x², इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। 6x² माइनस 3 माइनस का 7, इसको जमाना है पहले। 6x² माइनस 7x माइनस के 3। अब यहाँ देखो क्या गुणा करने पर तो आपका 6 18, देखिए गुणा करने पर तो आपका माइनस का 18 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है? तो 9 दूनी 18, क्या क्या जाएगा? 9 दूनी 18 जाएगा। क्या जाएगा? तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9, अब 9 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा? -9 में से 2 गया तो माइनस का 7 बच जाएगा, और 9 गुणा कितना जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। करेक्ट है। अब इसको सही कर लेते हैं कंप्लीट। इसको कंप्लीट कहाँ याद करें? चलो यहीं कर लेते हैं। 6x² माइनस 9x, है ना, प्लस क्या आ गया आपका 2x, और ये माइनस का 3। इसको वैसा का वैसे जमाना। देखो 6, इस 7x की जगह पे जो कुछ करना है 7x की जगह पे करना है। तो 7 की जगह हमने क्या लिख दिया? 9 और 2 माइनस का 3। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी में क्या था, सिंपल 8 दे दिया था। अब इस दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है कि सर इसमें से 3x आ रहा है कॉमन, तो 3 दूनी 6, 2x और 3 3 9, और प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो 2x माइनस का 3 आ गया। अब 2x माइनस का 3 दोनों जगह से कॉमन आ गया, है ना। तो क्या बच गया आपका? 3x + 1। बस हो गया क्लियर। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। आप जानते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3/2 आ गया, और एक x बराबर माइनस का 1/3। फटाफट यार करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ना भैया, चलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल सर नहीं है। ऐसे सभी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो बता सकते हैं। ये मैं अभी केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019-20 इनमें आए हुए क्वेश्चन है उनको अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया। अब ये 2 क्वेश्चन तो इसके हो गए। एक आपका दिया गया है कि द्विघात बहुपद के जिनके के शून्यांकों का योग, ये दिया गया 1, और ये दिया गया 1 और 1 दिया गया, तो कोई परेशानी नहीं। 1 और 1 दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे दिया 1। अब आपको क्या दिया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और अल्फा इंटू बीटा। ओके, x² माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा का मान 1x है, तो x + 1, ये आंसर हो गया। तो कोई से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, कम से कम टाइम में आपके क्वेश्चनों को क्लियर कर रहे हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, चलो उसको कर लेते हैं। t² - 15 दिया गया है ना, t² - 15, इसको भी देख लो। t² माइनस का 15 दिया गया है, ये उसके उदाहरण जैसा है। तो भैया इसको लिख सकते हैं हम t² माइनस √15 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं? √15। अब एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, तो t + √15, और एक हो गया आपका t माइनस √15। करेक्ट है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो t = √15 माइनस का हो जाएगा, और एक बार प्लस में हो जाएगा। तो ये आपके 2 शून्यक हो गए। और कौन सा आपको दिक्कत दे रहा है? ऐसी कोई परेशानी आपके पास नहीं होनी चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो वो क्लियर करो। 2.1 आपका 2.2 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.1 का ग्राफ है, मैं आपको समझा देता हूँ। यदि ऑब्जेक्टिव में आया तो आप 2.1 खोल लीजिएगा। पहले आपकी किताब आपके सामने होनी चाहिए। 2.1 देख लो, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, और ये इस तरीके से बोलेंगे कि बताइए इसके कितने अक्ष होंगे। ये px की वैल्यू है, ये x डैश है, और ये y है, ये y डैश है ना। आपको बोलेंगे px के निर्देशांक क्या हैं, तो px पर x पर कितनी जगह काट रहा है, तो 2 जगह, तो px के शून्यांक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। करेक्ट है। आपसे पूछ ला y के निर्देशांक कितने हैं, तो y को कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह, तो इसका आंसर राइट आ जाएगा 1। तो वो भी 2.1 आप कर सकते हैं। 2.3 तो रिमूव कर दिया गया, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका 2.2 के हो सके तो पूरे ही क्वेश्चन कर देना, भले इसमें 3 क्वेश्चन आए। आपको पता है एक क्वेश्चन ऊपर से आ चुका है, जो आपको नहीं आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप करा दीजिएगा। तो अगला जैसे वीडियो रहेगा तो आपके डाउट्स का एक चीज़ें क्लियर कर लेंगे, एक आपका पेज डाउट का ले लेंगे, बाकी अगले क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो इन क्वेश्चनों को करके अभी आप कंप्लीट कीजिएगा। जय हिंद।